नमस्कार साथियों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के द्विघात चैप्टर पर बात करने जा रहे हैं। द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद तो हो चुका था, बहुपद के सारे पिछले वीडियो में हम लोग 3 क्लास में समाप्त कर चुके हैं। जो यूट्यूब चैनल पर पढ़ा हुआ है साइंस क्लासेस कटोरिया में, आप लोग रिवीजन करें, उस चैप्टर से काफी मददगार होंगे ये चैप्टर बनाने में। द्विघात समीकरण है, वहां हम लोग द्विघात बहुपद में जब बातें किए थे हम लोग, एक द्विघात बहुपद की बात करें तो द्विघात बहुपद अगर हम लिखे थे पिछले क्लास में, हमने बताया था आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये द्विघात बहुपद है। अगर इसी को हम 0 के बराबर लिख दें यानी तो वो समीकरण में बदल जाएगा, द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण का हम लोग डिफिनेशन मोटा मोटी तौर पर इस प्रकार से दे सकते हैं, ज्यादा सुटेबल हम कर सकते हैं। वह समीकरण जो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में हो तथा a, b, c वास्तविक संख्याएं और एक नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 रूप वाले समीकरण को ही द्विघात समीकरण कहते हैं। यानी जितना इस रूप में समीकरण आएंगे इसको हम लोग द्विघात समीकरण कहेंगे। सपोज कुछ उदाहरण स्वरूप हम लोग देखना चाहेंगे द्विघात समीकरण को। जैसे हम कुछ उदाहरण देना चाहते हैं द्विघात समीकरण को, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0 ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0 ये भी द्विघात समीकरण है। जैसे 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 ये भी द्विघात समीकरण है। एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0 जितने समीकरण यहां दिखाया गया वह सारे समीकरण द्विघात समीकरण के रूप में है। जैसे कहते हैं जो भी समीकरण आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप में होता है, a 0 के बराबर नहीं होगा। abc जो है दिया हुआ ये वास्तविक संख्या लेकिन एक्सेप्ट 0, a एक्सेप्ट 0, a 0 नहीं होगा, बाकी कोई भी चीज 0 हो सकता है। तो ऐसे समीकरण को हम क्या कहेंगे? द्विघात समीकरण। जब द्विघात होगा तो स्पष्ट है कि इसके 2 मूल होंगे। द्विघात समीकरण है तो स्पष्ट है इसके 2 मूल होंगे। एक मूल को हम अल्फा कहेंगे और दूसरे मूल को बीटा कहेंगे। एक मूल को अल्फा, दूसरे मूल को बीटा। उसी प्रकार से हम लोग पीछे चैप्टर में पढ़े थे 2 शून्यक। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक? 2 शून्यक। वहां अल्फा और बीटा, वहां शून्यकों का योग था और वही फॉर्मूला यहां आकर के जाएगा मूलों का योग। ध्यान देना है, जब द्विघात समीकरण होगा तो कुछ बेसिक पॉइंट आएंगे इसमें, जो बेसिक पॉइंट में हम लोग बातें करने जा रहे हैं। अगर हम द्विघात समीकरण जैसे मैंने लिखा, क्या लिखा? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 ये लिखा गया। ये क्या है? यहां a एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, ये पिछली कक्षाओं में भी आपने अध्ययन किया था। b क्या है? ये b जो है x का गुणांक होगा और c क्या है? ये अचर पद है, कांस्टेंट है। अचर पद का मतलब कांस्टेंट है,
और एबीसी हम लोग समझने के लिए एबीसी वास्तविक संख्या है। ध्यान देना, एबीसी वास्तविक संख्या ए 0 के बराबर नहीं है। बात ये लिखना ही पड़ेगा आपको, जहां ए नॉट इक्वल टू 0, ए 0 के बराबर नहीं है, ये ध्यान देना है। अब इसी में जब द्विघात समीकरण है तो इसके रूट्स होंगे। रूट्स की बात करेंगे, रूट्स मतलब मूल। ऐसे समीकरण के मूल कितने होते हैं? इसके 2 मूल होंगे। कितने होंगे? 2 मूल होंगे। एक मूल को हम क्या पढ़ते हैं? एक अल्फा, और जिसको हम लोग अल्फा पढ़ेंगे, और एक को क्या कहेंगे? बीटा। क्या कहेंगे? बीटा। 2 मूल है, एक अल्फा और दूसरा बीटा। ध्यान देना है, अल्फा और बीटा की बात करेंगे तो इसमें 2 मूल होगा, क्योंकि 2 घात वाले समीकरण है तो स्वाभाविक तौर पर 2 मूल होंगे। 3 घात वाले होते तो 3 मूल होता, 4 घात वाले होते तो 4 मूल होते। तो 2 मूल होंगे, 2 रूट होंगे, जिसको अल्फा और बीटा कहेंगे। इसमें एक बात आता है कि अगर विवेचक का सूत्र ध्यान देना है, एक आता है विवेचक। विवेचक को हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनांट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रिमिनांट। डिस्क्रिमिनांट, और हिंदी में इसको और भी हिंदी इसकी होती है जो होता है विविक्तर। और विविक्तर इसको हम लोग क्या द्विघात समीकरण के तहत डी से दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? डी से। और डी बराबर एक सूत्र होता है जिसको ज्यादातर सवाल पूछे जाते हैं, विवेचक निकालने के लिए यूज किया जाता है। विवेचक डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। डी जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज है द्विघात समीकरण में, यानी अर्थात तो डी जो होगा डिस्क्रिमिनांट इसका, वह बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या इंपॉर्टेंट है? इस पर ही मूल आधारित होता है, कैसा मूल द्विघात समीकरण का प्राप्त करेगा। अगर डी बराबर 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या होंगे? समान होंगे। डी का वैल्यू जो है ग्रेटर देन 0 हो जाए तो क्या होगा? मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन असमान होंगे। ठीक है, डी लेस देन 0 हो जाए, यानी डी लेस देन 0 होगा तो कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। हमें वास्तविक मूल ही प्राप्त करना है। क्लास 10th के अंदर वास्तविक मूल को ही प्राप्त करने के लिए हम क्या डी को निकालते हैं। अब डी कैसे हम लोग निकालेंगे, थोड़ा सा एक सवाल पर चर्चा हो जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में ही करते हैं, पहले थ्योरी जान लें। अब मूलों का शर्त पर हम लोग बात करेंगे। क्या करेंगे? मूलों का शर्त। मूलों का शर्त, मूल कैसा होगा उस शर्त पर बात करेंगे। ध्यान देना है, यदि डी ग्रेटर देन 0 या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो मूलों की प्रकृति की जब बात करेंगे, नेचर ऑफ रूट्स इसको हम लोग कहते हैं। मूलों का शर्त या नेचर ऑफ रूट्स भी हम इसको बोल सकते हैं। नेचर ऑफ रूट्स, मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति कैसे निकालेंगे, ये हेडिंग आप लोगों को दिमाग में रखना होगा। तो मूलों की प्रकृति बताएंगे। मूलों की प्रकृति कैसे मूल होंगे इसके, अगर डी का मान 0 से बड़ा हो, ठीक है, पॉजिटिव होगा तो क्या होगा? मूल वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और असमान, असमान होंगे। असमान मूल होंगे इसका, वास्तविक और असमान होंगे। तो डी, तो मूल कितना होगा? अगर मान लीजिए एक्स का वैल्यू तब तो होगा कुछ ना कुछ, तो कितना होगा? माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2 होगा। इस सूत्र का ही नाम दिया गया है, इस सूत्र का नाम
द्विघात सूत्र दिया गया है। इस सूत्र का नाम क्या दिया है? द्विघात सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a, इसी का नाम क्या दिया गया है? द्विघात सूत्र दिया गया है। या x बराबर आप निकाल सकते हैं माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a होगा। ये भी सूत्र आप अप्लाई कर सकते हैं। जहां d का वैल्यू है, इसमें जहां d का वैल्यू क्या है आपका? बी स्क्वायर माइनस 4ac है, जो हम पीछे बता चुके हैं। d का वैल्यू क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ध्यान देना है, ये नेचर ऑफ द रूट्स में आपकी जानकारी बहुत जरूरी है। दूसरी बातें, यदि क्या होगा, d बराबर 0 हो जाए, या कंडीशन बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 हो जाए, या बी स्क्वायर बराबर 4ac हो जाए, ऐसी कंडीशन अगर हो तो आप समझ लें ऐसा कंडीशन में आपका मूल समान होगा, वास्तविक और समान होगा। ऐसे कंडीशन में हो तब मूलों की प्रकृति जो होंगे, मूलों की प्रकृति जो होंगे वह वास्तविक होगा, वास्तविक और समान होंगे। मूल वास्तविक और समान मूल होंगे। याद रखेंगे कैसे मूल होंगे? वास्तविक और समान। समान को बराबर लिखा रहता है, मूल बराबर लिखा रहता है, ध्यान रखेंगे मूल बराबर। अगर d का मान नेगेटिव हो जाए, अर्थात लेस देन 0 हो, उस स्थिति में कोई मूल नहीं होगा। तीसरा कंडीशन, यदि d का मान लेस देन 0 हो जाए, अर्थात बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 का लेस देन 0 का मतलब होता है ऋणात्मक हो। लेस देन 0 का मतलब ऋणात्मक हो, तब कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, यानी इसका मूल निकलेगा ही नहीं, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा, कोई मूल वास्तविक नहीं होगा। ध्यान रखना है इन बातों को। अगर ये बात आप ध्यान रहे, बोर्ड परीक्षा के लिए कोई ऐसे क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। अब आएगा मूलों का योग, नया टॉपिक आया, मूलों का योग। योग कहें, योगफल कहें, सेम चीज है जो आप लोग बहुपद में पढ़े थे। क्या पढ़े थे भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है, याद रखेंगे। मूलों का इसमें गुणनफल, मूलों का गुणनफल जो होगा वह अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए होता है। जब अगर मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहे, दो इंपॉर्टेंट सूत्र जिस पे बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा इस पर। तो मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे अल्फा इंटू बीटा जो होगा, मूलों का गुणनफल होगा जो सी बटे ए के बराबर है। इस पे एक द्विघात समीकरण, ये अगर दोनों दिया रहे तो द्विघात समीकरण का जो सूत्र होगा, द्विघात समीकरण जो सूत्र होगा, ध्यान रखें, वह एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा बराबर 0 होगा। एक द्विघात समीकरण का यहाँ सूत्र देगा, ध्यान रखेंगे। इन सूत्र के मदद से हम किसी द्विघात समीकरण को निकाल पाएंगे जब मूलों का योगफल और गुणनफल दिया रहेगा। तो यही मुख्य थ्योरी है इसका, द्विघात समीकरण का। इसमें मुख्य रूप से इन चीजों को जानना पड़ेगा कि द्विघात समीकरण बहुत कम थ्योरी के माध्यम से बनता है, लेकिन ये
थ्योरी आपको दिमाग में रहना चाहिए। जैसे क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे इस पर बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 टाइप 1 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले कहता है कि गुणनखंड विधि से क्या मूल ज्ञात करें। पहला विधि यही रहता है। दूसरा विधि लिखता है द्विघात सूत्र विधि से। तीसरा विधि लिखता है कि पूर्ण वर्ग बना करके 3 विधियों से हम द्विघात समीकरण को हल करते हैं। ये चीजों को हम लोग आज तो गुणनखंड विधि पर चर्चा करेंगे और विवेचक निकालने के लिए, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए और मूलों का योगफल और गुणनफल पर चर्चा करेंगे। कई टाइप की सवाल आज हम आपको रख रहे हैं। तो टाइप 1 ध्यान रखेंगे, सारे बच्चे ध्यान देंगे टाइप 1 के सवाल पर। इस पे टाइप 1 सवाल क्या होगा, बहुत ही मजेदार है कि टाइप 1 अगर सीख रहे हैं तो ऑब्जेक्टिव आप अच्छा कर पाएंगे। सबसे पहले एक छोटा सा क्वेश्चन ही हम लोग लें कि द्विघात समीकरण x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के विवेचक निकालें। विवेचक की जगह पर आपको हो सकता है विविक्तर निकालने पूछे, निकालें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टाइप 1 है, ध्यान देना है इन क्वेश्चनों पर। सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आपको कुछ बातों को हम लोग लिखेंगे। क्या है दिया है, क्या दिया है भाई, द्विघात समीकरण दिया है। देखेंगे x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 दिया है। अब यहां आपको देखना है ABC की वैल्यू निकालना है। इसमें ABC क्या है, तो A बराबर x² के बगल में नहीं कुछ है तो 1 रहता है, x के बगल में B होता है -7 है और C = 12 है। आप देखेंगे ABC आप प्राप्त कर लिए। क्या प्राप्त कर लिए, ABC प्राप्त कर लिए। हमें निकालना क्या है, विवेचक निकालना है, विविक्तर निकालना है। तो विवेचक का एक सूत्र होता था, याद है आपको, विवेचक = क्या, B² माइनस 4AC। विवेचक B² माइनस 4AC। ध्यान दें B करने का मतलब -7 का होल स्क्वायर 4 गुना 1 गुना क्या C मतलब 12, 49 माइनस 48 आपका 1 आया। हमारा आंसर विवेचक के लिए 1 प्राप्त हुआ। अब इसी टाइप 2 में कहता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। इसमें कई सवाल हो सकते हैं, आप घर पे बना लीजिएगा। अगर आपको 1 नंबर x² प्लस 7x प्लस 12 बराबर 0, दूसरा x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0, सब में विवेचक निकालना है। विवेचक निकालें। तीसरा x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0 हो सकता है, x² माइनस 9 = 0। पांचवा x² माइनस 3 = 0। इसमें देखिएगा 2 क्वेश्चन जो 4 नंबर और 5 नंबर है, इसमें b का गुणांक क्या रहेगा, 0 रहेगा। b दिया ही नहीं है क्योंकि x का गुणांक होता है b, x है ही नहीं, x वाले टर्म है ही नहीं, इसलिए b बराबर क्या होगा, 0 बैठाएंगे और विवेचक निकाल लेंगे। तो आगे बढ़ते हम इन क्वेश्चनों के माध्यम से आगे अगले टाइप पर, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 जो होगा वह क्या होगा, टाइप नंबर 2 मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति होगी। टाइप 2 कहता है, टाइप 2 हमारा क्वेश्चन रहेगा, टाइप 2 किस पे आधार रहेगा, मूलों की प्रकृति पर। क्वेश्चन रहेगा द्विघात समीकरण
एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। प्रकृति बताएं या ज्ञात करें, एक ही चीज है, ध्यान देना है। मूलों की प्रकृति बताना है। इस पर मूलों की प्रकृति वेरी सिंपल, डी का वैल्यू अगर आप निकाल पा रहे हैं तो वही मूलों की प्रकृति बता देगा आपको। डी पर डिपेंड करेगा मूलों की प्रकृति, ध्यान देना है। डी के वैल्यू पर मूलों की प्रकृति डिपेंड करेगा। अब यहां समझना है, द्विघात समीकरण दिया है, इसको लिखें। दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, तो क्या होगा, आप यहां से a प्राप्त करें। a बराबर 1, b बराबर -4, a बराबर 1, b बराबर -4 और c इज इक्वल टू 4। हमें d प्राप्त करना ही होगा, b स्क्वायर माइनस 4ac। b के जगह पर बोले, b के जगह पर आपका -4 का होल स्क्वायर, फिर 4 गुना a की जगह पर 1 और c की जगह पर देखिए 4 है। 4 -4 दो बार गुना होगा तो 16 होगा। क्या होगा, 16। 16 माइनस 16 बराबर 0। जब d 0 होता है तो मूल वास्तविक और समान होंगे। क्या होंगे, मूल वास्तविक और समान। अभी पीछे बताए थे, मूल वास्तविक और समान होंगे। देख लें, जब d बराबर 0 मूल वास्तविक और समान होंगे। तो ध्यान देना है इन्हीं चीजों पर। तो लिखना है, अतः मूल वास्तविक और समान होंगे। समान ब्रैकेट में बराबर होंगे। मूल वास्तविक और समान होंगे, घबराने की बात नहीं है। ये दो टाइप के क्वेश्चन हुआ। तीसरी टाइप हम बता रहे हैं कि द्विघात समीकरण को हल करते हैं तो वो गुणनखंड विधि से कैसे हल करते हैं। पहला तो विवेचक निकालने आपने सीखा, दूसरा मूलों की प्रकृति, तीसरा जो टाइप बता रहे हैं ये बता रहा है क्या गुणनखंड विधि से कैसे द्विघात समीकरण को आप हल करते हैं। चलिए तीसरे टाइप पर चलेंगे हम। टाइप नंबर थर्ड। टाइप थर्ड, कहते हैं द्विघात समीकरण, एक क्वेश्चन लेते हैं। द्विघात समीकरण, सपोज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 के मूल ज्ञात करें। मूल ज्ञात करें, लेकिन यहां लिखा है, लिख दिया अंदर में, क्या कौन विधि अपनाना है, गुणनखंड विधि। अगर परीक्षा में दूसरी विधि से हम इन सवालों को सॉल्व करते हैं तो नंबर नहीं मिलेगा। क्या लिख दिया, गुणनखंड विधि से। तो इसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं, वेरी सिंपल। क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0 दिया है। अब यहाँ 1 है और यहाँ 12 है, 1 गुना 12 12 होगा। 7 का टुकड़ा करना, -3 और -4 होगा, -7 का। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 12 बराबर 0। बहुत सिंपल है, जो शून्यक निकालने के लिए आपने प्रयोग किया था पिछले क्लास में। अब देखें x कॉमन, x माइनस 3 -4 कॉमन, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब दोनों ब्रैकेट अगर सही है तो गुणनखंड आपने सही किया है।
बराबर आया है तो x माइनस 3, यहाँ बचा x, यहाँ x माइनस, यहाँ 4 बचा बराबर 0। x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 बराबर 0, x बराबर 3 और आपका x बराबर 4, इसलिए x बराबर 3 और 4 इसके मूल आए। लास्ट में ब्रैकेट में लिख देने के बाद क्या होता है, एग्जामिनर तुरंत समझ पाता है और उनको दिक्कत नहीं होती कॉपी चेक करने में, अच्छे नंबर मिल पाता है। ये तरीका है इसको गुणनखंड विधि से। इसको आप नेक्स्ट टाइप में द्विघात सूत्र विधि भी अपना सकते हैं आप। कौन सा है? द्विघात सूत्र विधि। बड़ा सिंपल है द्विघात सूत्र विधि। एक आध गुणनखंड और सीख लें बेहतर रहेगा। गुणनखंड का एक क्वेश्चन ये था, दूसरा क्वेश्चन गुणनखंड पर सीख लें कि एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 0 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगेगा इसमें। एक्स स्क्वायर माइनस 9 मतलब क्या? -3 का होल स्क्वायर। अब ए माइनस बी और ए प्लस बी होगा बराबर 0। आराम से x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 3 बराबर 0, x बराबर 3 और यहां से x बराबर -3। कितना आसान है, -3 और 3 इसके शून्य प्राप्त हो गए गुणनखंड विधि से। एक तीसरे क्वेश्चन को भी समझ लें। एक्स स्क्वायर -3 इज इक्वल टू 0। तो क्या है इसमें? एक्स स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर। तो √3 का होल स्क्वायर क्या होता है? 3 होता है। सॉल्व करिए, इंप्लाई दैट होगा, चिन्ह का नाम इंप्लाई दैट है या लिख सकते हैं हिंदी में। तो एक्स स्क्वायर है तो 2 बार में गुणनखंड तो होगा प्लस और माइनस में होगा। क्या होगा? प्लस और माइनस होगा, ध्यान देना है। तो क्या होगा? x माइनस √3 और ये क्या होगा? x प्लस √3 इज इक्वल टू 0। 2 कॉलम x माइनस √3 बराबर 0, x प्लस √3 इज इक्वल टू 0, x बराबर √3, x बराबर माइनस √3। ध्यान दें ये माइनस √3 और √3 इसके मूल होंगे। लेकिन कौन सा विधि है? या गुणनखंड विधि है। यह विधि कौन सा है? गुणनखंड विधि। अब हम लोग इसके नेक्स्ट पार्ट में जा रहे हैं। नेक्स्ट पार्ट है टाइप 4। टाइप 4 वेरी सिंपल, वेरी सिंपल है ये। कौन? द्विघात सूत्र विधि द्वारा मूल ज्ञात करें। क्या है? द्विघात सूत्र विधि द्वारा मूल ज्ञात करना है। किस विधि से? द्विघात सूत्र विधि से। द्विघात सूत्र, अभी बोर्ड का एग्जाम है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट आपके सिलेबस को ले जा रहे हैं, क्योंकि फास्ट नहीं रहेगा तो रिवीजन नहीं कर पाएंगे आप। तो द्विघात सूत्र विधि क्या होता है? सबको पता है। 1 नंबर क्वेश्चन हमने लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो a बराबर क्या होगा? यहाँ 1, b बराबर -7 और c बराबर लिया हमने 12। इसमें d निकालना होगा। d b स्क्वायर माइनस 4ac। कितना आसान क्वेश्चन है। -7 का होल स्क्वायर 4 गुना 1 गुना 12, 49 माइनस 48 आपका क्या हो गया? 1। अब d का 1 मान आया यानी ग्रेटर देन 0 है। 1 क्या है? ग्रेटर देन 0 है। तो क्या होगा? इसके लिए हम रूल यूज करेंगे द्विघात सूत्र। क्या था भाई?
x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटे 2a। ये क्या था? द्विघात सूत्र। अब इस पर बैठा देंगे इस चीज को। अब देखिए यहां से x बराबर माइनस बी का वैल्यू -7 -7 प्लस माइनस डी का वैल्यू 1 आया, इसका अंडर रूट बटे कितना 2a 2 गुना a 1 तो माइनस माइनस प्लस, ये 7 प्लस माइनस 1 बटे 2 आने एक बार प्लस हो जाएगा x का वैल्यू क्या 7 जोड़ 1 बटे 2 और दूसरे बार क्या लेंगे हम x बराबर 7 माइनस 1 बटे 2। तो यहाँ क्या होगा 8 बटे 2 इसका आधा 4 और आपका वैल्यू क्या आएगा 4। 6 बटे 2 इसका आधा 3 और 3। इस प्रकार से x का मान आपका 4 और 3 आया। तो ये कौन सा है? आंसर सभी विधि में समान होंगे या लेकिन विधि कौन सा है? द्विघात सूत्र विधि है। कौन सा विधि है? द्विघात सूत्र विधि है। इस मेथड से आपको क्या निकालना है। आज हम 5 टाइप तक क्वेश्चन बताएंगे। एक 5वां टाइप लास्ट टाइप है जो मूल रूप से द्विघात को आप समझ पा रहे हैं। 5वां टाइप तक अगर हो जाता है तो मूल रूप से द्विघात को आप समझ पाएंगे। टाइप 5 इतना सा भी अगर आप 5 टाइप कर लिए द्विघात के सारे क्वेश्चनों को समझने में काफी मदद मिलेगा। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। कल हम लोग जो बोर्ड के क्वेश्चन पूछे गए हैं 2009 से लेकर 2022, 23, 24 तक, उन क्वेश्चनों को द्विघात समीकरण में रखेंगे। तो आज टाइप है शून्यंकों बहुपद में चलता है। यहां मूलों का योग चलेंगे हम। क्या चलेंगे? मूलों का योग। टाइप 5 कहता है मूलों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। एक क्वेश्चन देखिए क्या है, x² माइनस 7x प्लस 12 बराबर 0। इसके मूलों का योग ज्ञात करना है और गुणनफल a बराबर 1, b बराबर -7 और c इक्वल टू 12। तो मूलों का योग फॉर्मूला आपको बताए थे। मूलों का योग कितना होता है भाई? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए होता है। इसका मतलब -7 बटे 1 यानी माइनस माइनस प्लस 7 बटे 1 बराबर 7। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे यानी 12 बटे 1 बराबर 12 आया। एक उत्तर आपका इस जगह मिल पाया और एक उत्तर आपका यहां मिल गया। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन इस पर देख लें। दूसरा क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं x² माइनस 4x प्लस 4 बराबर 0। अब देखिए a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर 4। मूलों का योग अभी तुरंत से अल्फा प्लस बीटा निकालना है। माइनस बी बटे यानी माइनस 4 बटे कितना 1 बराबर 4 बटे 1 बराबर 4 आया। मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे सी के जगह पर 4 बटे 1 बराबर 4। तीसरा क्वेश्चन भी देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं आप।
क्या होगा, जैसे 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। तो यहाँ देखिए a बराबर 1, b बराबर 4 और c बराबर 1। तो अल्फा प्लस बीटा जो होगा मूलों का योग होगा माइनस बी बटे ए, मतलब -4/1 बराबर -4 अल्फा इंटू बीटा बराबर c बटे ए, मतलब 1/1 बराबर 1। इस प्रकार से आप कई क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, कई क्वेश्चन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको काफी मदद मिलेंगे। ध्यान देना है, यहाँ ए का मतलब 4 होगा, क्योंकि यहाँ मिस्टेक से आपका 1 हो गया था, ये 4 होगा, बी जो का 4 होगा और ए सी जो होगा 1 होगा। तो ए का वैल्यू यहाँ 4 होगा, तो यहाँ भी 4 हो जाएगा और कट के क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ वैल्यू क्या आपका ये आपका -1 आएगा। अब ये 1 होगा सी और क्या होगा ए 4 होगा, तो 1/4 हो जाएगा आंसर। चलिए धन्यवाद। आगे आप लोग इसको बेसिक कॉन्सेप्ट रिवीजन करके रखिएगा। कल हम आपको क्वेश्चन बैंक के सारे क्वेश्चनों को कराएंगे।